हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी तक हमने जो केमिकल बॉन्डिंग में कवर किया है वो हमने वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कवर किए हैं, आयनिक, कोवलेंट और उसके कुछ टाइप्स को। आज प्रेजेंट वीडियो जो है हमारा उसमें हम कवर करने जाएंगे कोवलेंट बॉन्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या होते हैं? बेसिकली आपने ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ऑर्बिटल्स जो होते हैं आपको पता ही है, वो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। इनमें से ही कुछ ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग किस तरह से होती है, इस बात पर डिपेंड करता है कि जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा। ओके, तो करंट वीडियो में हम देखेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होते हैं। तो बिल्कुल बेस से मैं स्टार्ट करूं तो सिग्मा बॉन्ड देखो क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूं, जैसे कि ये मेरे पास एक कंपाउंड है कार्बन कार्बन, इस तरह से ये हमने मॉलिक्यूल लिया CH3 का। ठीक है, इस तरह से सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर जितने भी बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ऑब्वियसली कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल ही बॉन्ड बनेगा। तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कार्बन कार्बन के बीच की सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, मैं जैसे इसकी बात करूँ इस तरह से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, ये आपने देखा है जूनियर क्लास में इस तरह कंपाउंड को, ये मैंने बनाया है इथेन, तो ये बना है इथीन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कार्बन डबल सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड में भी एक, मैं यहाँ ऑर्गेनिक और यहाँ इनऑर्गेनिक एग्जांपल देता हुआ चल रहा हूँ, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड में भी एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं ट्रिपल बॉन्ड कर दूंगा इसको। ठीक है, ये हो जाएगा इथाइन मॉलिक्यूल, इथीन इथाइन मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ मैं अगर बात करूँ तो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल लूंगा मैं, बिल्कुल सिंपल सा, और उसमें आप देखोगे ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो कुल मिलाकर एक बात आपको पता ही इस बात का तो कि दो एलिमेंट के बीच में चार बॉन्ड नहीं हो सकते, डायरेक्ट चार बॉन्ड नहीं हो सकते। कुछ बच्चे कहेंगे कि ये रहे चार बॉन्ड इसके, 1 2 3 4, लेकिन मैं कह रहा हूँ चार डायरेक्ट बॉन्ड, यानी कि इस कार्बन कार्बन के बीच में ही चार बॉन्ड नहीं हो सकते। वो खैर क्लियर है आप सभी को। तो बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड मतलब सिंगल से लेकर के ट्रिपल बॉन्ड तक मैंने कवर किया यहाँ पे कि क्या होता है। ठीक है, और जो है आपको समझ में भी आ गया कि मैंने सिंगल डबल ट्रिपल कैसे बताया। तो मैं बेसिकली क्या बताना चाह रहा हूँ उसको नोट करना। सपोज दो एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा 0 पाई बॉन्ड होते हैं। सिग्मा का ये इस तरह से सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, और पाई बॉन्ड जो होता है वो ऑब्वियसली आपका वो मेथड ऑफ पाई इस तरह से डिनोट करेंगे। तो 1 सिग्मा 1 पाई, अगर डबल बॉन्ड होंगे तो बेसिकली उसमें 1 सिग्मा और 1 पाई आपका रहेगा। और कार्बन कार्बन या सॉरी कोई भी एलिमेंट के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको हम 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप देखोगे कि जो पाई बॉन्ड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं सिमिलर दो एलिमेंट के बीच में, और मिनिमम 1 सिग्मा बॉन्ड जरूर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो आपको पता चल गया कि सिग्मा और पाई बॉन्ड बेसिकली, अगर मैं बिल्कुल कहूँ कि एक बेसिक लेवल से पहले की बात करूँ अगर मैं, तो इतना तो कवर हो गया ये। अब आता है थोड़ा सा बेसिक पे कि बनते कैसे हैं, होते क्या हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की अगर बात करूँ तो जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं कंप्लीट ओवरलैपिंग से, कंप्लीट ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स किसके? एक्चुअली यहाँ मैं ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्बिटल्स जो हैं ऑर्बिटल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कंप्लीट ओवरलैपिंग जो होगा उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट ओवरलैपिंग का मतलब जैसे ये एक ऑर्बिटल, तो ये कंप्लीट ओवरलैप होना, इस तरह से कंप्लीट ओवरलैप कहा जाता है। अगर इसको और इसको मैं इस तरह से रख दूं साइड से, तो इसको कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? साइडवेज ओवरलैपिंग। तो पाई बॉन्ड का मतलब हो जाएगा साइडवेज ओवरलैपिंग, सिग्मा इस तरह से साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, तो उसको क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं समझना क्या? ठीक है, थोड़ा सा डीप में चलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है। ठीक है, इतना नोट करेंगे पहले, और उसके बाद देखेंगे कि सिग्मा बनता कैसे है। सिग्मा के लिए स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे हमें। देखो मैं सिग्मा बना के दिखाता हूँ सभी को। जैसे कि बेसिकली क्या है यहाँ पर कि हाँ, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड समझा चुका हूँ मैं कि होता क्या है। सिग्मा के टाइप्स की बात करें, बेसिकली सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, उसके टाइप्स को अगर हम समझेंगे तो उसी के अंदर कवर हो जाएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार देखो थोड़ा सा पेशेंस के साथ कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक होता है आपका सिंपल एस एस सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, क्या होता है? सिंपल एस एस सिग्मा बॉन्ड। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट के आखिरी इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेशन करते हैं बॉन्ड बनाने में, वैसे ही ठीक वैसे ही किसी भी एलिमेंट के
लास्ट ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं, यानी कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन करते हैं, लास्ट वाले ओवरलैप। तो ऐसे सिग्मा बॉन्ड का एग्जांपल दे रहा हूं इसका मैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल है। अब H2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो कितने हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन, कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s1, इसका भी 1s1। तो ऊपर वाले हाइड्रोजन के लिए आखिरी इलेक्ट्रॉन s में, नीचे वाले हाइड्रोजन के लिए भी s में, ऑब्वियसली बात तो वही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये s ऑर्बिटल आएगा प्लस ये s ऑर्बिटल। अगर मैं इसको a मार्क कर दूं, ये b मार्क कर दूं, तो ये हाइड्रोजन हमारा a मार्क वाला, ये हाइड्रोजन हमारा b मार्क वाला। ये सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता a मार्क b मार्क, ठीक है। दोनों को जब मैं मिक्स करूंगा तो ये कुछ इस तरह से ओवरलैप करेगा, इस तरह से ओवरलैप करेगा। तो ये जो पोर्शन आया इसको मैं सिग्मा बॉन्ड कहूंगा, ये सिग्मा बॉन्ड है। इसको मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूं, इसको मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूं, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो मर्ज हो गया आपस में, तो ये नहीं दिखाएंगे हम, ठीक है। तो ये जो था आपका, इसमें s और s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर लेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ss सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये ss सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। उसके बाद देखेंगे हम दूसरा जो टाइप है इसका, sp सिग्मा बॉन्ड, sp सिग्मा बॉन्ड। ये भी काफी इजी है। अभी एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको CH4 मॉलिक्यूल का। CH4 मॉलिक्यूल कैसे बनता है देखना जरा ध्यान से, कि यहाँ पर एक तो कार्बन और 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन के लिए कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2 2s2 2p2 2p2, और इसके लिए रहेगा 1s1, एक्चुअली सभी के लिए रहेगा 1s1। तो कार्बन का एक एलिमेंट में लूंगा यहाँ पे, सपोज मैंने ये कार्बन के लिए, ये कार्बन के लिए लिख दिया, कार्बन लिख के मैंने ये ओवरलैप दिखा दिया इसके, इस तरह से, इस तरह से। 4 ओवरलैप क्यों दिखाया मैंने, क्योंकि वैसे तो कार्बन के पास देखो ये जो आखिरी वाला आया p, वो कुछ इस तरह से होगा ना, p1 2 होंगे 3 ऑर्बिटल्स, और आप सभी को पता है कि जो p ऑर्बिटल है उसकी एक शेप ये होती है और s ऑर्बिटल की ये शेप होती है। ये तो क्लियर है सभी को, s ऑर्बिटल ये, p ऑर्बिटल ये। तो एक p ऑर्बिटल दिखा दिया मैंने, ये मैं इस तरह से दिखाऊंगा यार, ये px, इसको हम बोलते हैं py और इसको हम बोलते हैं pz। सपोज मैंने ये px दिखाया, ये py दिखाया, तो pz जो होगा ना वो फ्री रहेगा, खाली रहेगा, क्योंकि वो यहाँ पे भी खाली है। तो उसको मैं दिखाऊं ना दिखाऊं फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। तो मैंने 4 क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ 4 हाइड्रोजन है। अब होगा क्या है, यहाँ पे इस p के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन का कितने s ऑर्बिटल आएगा, यहाँ पे एक s, यहाँ पे एक s, यहाँ पे एक s। तो इस तरह से आप देखोगे कि s और p आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो बाद में कवर करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं sp सिग्मा बॉन्ड बना है। फिर क्लियर हो गया सभी को कि sp सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा। अब उसके बाद एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल का हम, यानी कि नेक्स्ट हमारी टाइप का। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे, एक होता है pp ओवरलैपिंग, यानी कि pp टाइप सिग्मा बॉन्ड। अब देखो pp टाइप या pp सिग्मा बॉन्ड। अब इसमें आप सभी को एग्जांपल क्लियर हो ही गया होगा कि मैं एग्जांपल क्या लेने वाला हूँ, या फिर ये जरूर क्लियर हो गया होगा एग्जांपल नहीं तो, कि जैसे s में क्या हुआ, sp में क्या हुआ, pp में क्या होने वाला है, इसका जरूर आइडिया लग गया होगा। इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ Cl2 मॉलिक्यूल, ये ट्राई करोगे खुद, ठीक है, ये ट्राई करोगे खुद, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन हाँ बेसिकली बता दूं, pp का मतलब कुछ इस टाइप से होता है, p और p आपस में इस तरह से ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप सभी को सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। उसी के बेस पे हम देखते हैं पाई बॉन्ड हमारा कैसे होगा। तो पाई बॉन्ड के बारे में अगर हम बात करें तो पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कैसी होती है, साइडवेज। अब साइडवेज ओवरलैप जो है, s ऑर्बिटल कैन नॉट हैव साइडवेज ओवरलैप। अब एक चीज देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल चीज है, इसके ऊपर मैं एक और डस्टर इस तरह से रख दूं, वो भी हॉरिजॉन्टल होगा तो इजीली रखा जा सकता है। जब तक मैं ऐसे ना करूं, ऐसे करने से वो गिर जाएगा, समझे मेरी बात को। अगर मैं एक फुटबॉल की टाइप बात करूं, फुटबॉल या एक क्रिकेट बॉल की बात करूं जो परफेक्टली स्फेरिकल है, उस स्फीयर के ऊपर अगर मैं एक दूसरा स्फीयर रखूं तो इसके गिरने के पूरे पूरे चांस है। उसको मैं इस तरह से, चाहे इस तरह से भी रखूं तब भी उसके गिरने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, इसीलिए वो कंप्लीट ओवरलैपिंग ही करेगा, साइड से ओवरलैपिंग नहीं करता, इसलिए s ओवरलैप बनता ही नहीं। तो पाई बॉन्ड का एक टाइप तो खत्म हो गया कि s या s ऑर्बिटल पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, तो क्लियर ही हो गया तुम सभी को कि नहीं बनेगा वो। तो जो पाई है वो पाई बनाता कौन है, पाई के दो टाइप होते हैं बेसिकली, p पाई बॉन्ड,
यानी कि पी और पी आपस में मिलकर क्या बनाए, पाई बॉन्ड। एक होता है आपका पी पाई डी पाई बॉन्ड, यहाँ पर पी पाई और डी पाई बॉन्ड की बात करूंगा मैं, ठीक है। तो पी पाई डी पाई बॉन्ड से पहले हम पढ़ते हैं पी पाई बॉन्ड। इसका एग्जांपल जो रहेगा वो आपका सबसे बेसिक सा एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ये होने वाला है आपका एक पी पाई के लिए O2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। जैसे O2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ, ये स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्सीजन का। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, क्योंकि अभी हमने सीख चुके हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा। तो इसके लिए कुछ ऐसा होगा, कॉन्फ़िगरेशन देखो मैं दोनों ऑक्सीजन की, तो 1s2 2s2 2p 2p क्या होने वाला है, 2p यहाँ होगा 4, सेम टू सेम ये 2p आगे इसका 2p4। तो दोनों के लिए p ऑर्बिटल ही काम करेंगे। ये ऑक्सीजन बना दिया मैंने, ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये इसकी ऑर्बिटल, ठीक है, ये ऑक्सीजन के लिए 2 ऑर्बिटल। तो एक्चुअल में होना क्या है, ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन का एक एटम, ये ऑक्सीजन का एक एटम, तो ये आपस में मिलेंगे कैसे, ये p ऑर्बिटल बनाया हमने, एक ऑर्बिटल इसमें भी खाली होगा, इसलिए मैंने इसको नहीं रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये करेंगे क्या है, यहाँ पे ये दोनों जो है आपस में बॉन्ड बनाएंगे। किस तरह से, इसको इस तरह से दिखा सकता हूँ मैं, या इसे दिखा देता हूँ थोड़ा पास करके, कुछ इस टाइप से, ये ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड नजर आ गया आप सभी को कंप्लीट ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ पर साइडवेज ओवरलैप से, इस तरह से साइडवेज से, मैं अलग से दिखाऊं तो साइडवेज कुछ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से, ठीक है, साइडवेज से बनेगा वो। इसको हम कंप्लीटली कितने पाई बॉन्ड कहेंगे, 2 नहीं कहेंगे, 1 पाई बॉन्ड कहेंगे। ये हाफ लॉब में है, ये भी हाफ लॉब में है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर हमने ये भी हाफ लॉब में बनाया था, ये भी हाफ लॉब, ये भी हाफ लॉब, लेकिन ये यहाँ पर क्या होता है, इस हाफ लॉब के बनने के बाद इनका इंटरेक्शन भी पूरा इसमें चला जाता है, समझ रहे हो, इसलिए इसको 1 काउंट करते हैं और इसको भी 1 काउंट करेंगे। तो कुल मिलाकर के ऑक्सीजन का आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एक सिग्मा और ये एक पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर होगी बात। उसके बाद पाई बॉन्ड समझ में आ गया। पी पाई डी पाई के लिए एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है निकल टेट्राकार्बोनिल या टेट्राकार्बोनिल निकल। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जो निकल होता है आप सभी को पता है ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो इसके डी सबशेल कहाँ आने वाले हैं यहाँ पे, और जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल के पास रहेगा पी ऑर्बिटल। तो ये दोनों जो है आपस में पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कवर करेंगे। क्लियर आप सभी को, ठीक है। तो इस तरह से हमने कवर किया आज की सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनते कैसे हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। किसी को अभी भी अगर थोड़ा सा रहता है कि उसको समझ नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे बताओ, मैं कवर करूंगा उस चीज को, ठीक है। साथ के साथ इसका एक हाफ पोर्शन मैं कह सकता हूँ कि हम थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन में भी सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बॉन्डिंग कवर कर चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो जल्दी से जल्दी किस पे आएगा, स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी ट्राई करोगे इनको, बुक के अंदर जो और अदर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कोशिश करो ढूंढने की कि ऐसा सिग्मा बॉन्ड, sp सिग्मा बॉन्ड, pp सिग्मा बॉन्ड या p पाई या p पाई d पाई, अब अलग अलग एग्जांपल्स देखो, उनको एक्सप्लोर करो, चेकआउट करो कि वो कैसे बने हुए हैं, ठीक है। थैंक यू।